बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। मखदूम रशीद के इलाका 5D की रिहायशी खातून से ज्यादती की कोशिश, वावेला पर अहले इलाका ने जान बख्शी कराई। मुलजिम मदरीस और 2 नामालूम अफराद शहनाज को घसीटते रहे, कपड़े फाड़ दिए। मुकामी थाना मखदूम रशीद दरख्वास्त गुजारी, ताहाल कोई सुनवाई ना हुई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे महर फ़हीम से। जी फ़हीम, आगाह कीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना मार फ़हीम आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ 5P में। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शहनाज बीबी और जुल्फ़कार भाई। हम उनके साथ ज़्यादती की गई है। हम उनसे जानते हैं कि आपकी तरफ से किसने आपके साथ ज़्यादती की है और हम मज़ीद उनसे तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपके साथ किसकी जानिब से ज़्यादती की गई है? अदरीस ने मैंने ज़्यादती की थी है। अच्छा, मैं घास ले थे आंधी पीछे, अदरीस ने मेरी गठड़ी गिरा के मेरे कपड़े फाड़ दिए ने, उन्होंने मेरे ज़्यादती की थी है। राई जाते लोग सड़कते जाते हैं, उन्होंने मेरी चीख पुकार सुन के मैंने उन्होंने बचाया है। सही। इन्होंने तो अच्छा, ये अदरीस कौन है? अदरीस उतों दा बहुत भी जिम्मेदार बंदा है। अच्छा, जिम्मेदार बंदा है। अच्छा, तो इसकी जानिब से जो आप ज्यादती की तो आपको थाने की जानिब से कैसे रिस्पॉन्स मिला है? थाने ते मैं गई थी, थाने ते मैंने कोई इंसाफ नहीं मिला। कोई किसी किस्म का उन्होंने मेरे नाल किसी किस्म की इंसाफ नहीं किया ने। अच्छा, यानी कि थाना मखदूम रशीद की कार्रवाई से आप मुतफिक नहीं है? चलें, ठीक है जी। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त जुल्फ़कार जन साहब भी मौजूद हैं। हम उनसे तफसीलात जानते हैं कि जो आपकी बीवी के साथ ज़्यादती की गई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, अस्सलाम वालेकुम जुल्फ़कार साहब। वालेकुम अस्सलाम। ये आपकी बीवी के साथ ज़्यादती की गई है? जी जी सर, बिल्कुल बहुत जुल्म हुआ है, बहुत ज़्यादती है। हमारी इज़्ज़त को पामाल किया गया है। और उसके बाद सर ज़िम्मेदार हैं, बाअसर हैं, सियासतदान उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। थाना मखदूम रशीद में हमारी दरख्वास्त, उसके बाद सर FIR नहीं हुई, फिर सेशन कोर्ट गए हैं। ये आपने अपनी सेशन कोर्ट में दरखास्त दायर करके FIR करवाई है? बिल्कुल। ये कितने अरसे बाद हुई है आपकी FIR? एक माह के बाद सर हमारी एक महीने के बाद सर हमारी FIR हुई है। अच्छा। और सर उसमें दफात मुकम्मल नहीं है। और उसके बाद सर तफ्तीशी ने मुलज़िमों को खुद फ़ोन करके बुला के उनकी ज़मानतें करा दी हैं। हमें डराया धमकाया जा रहा है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। वज़ीर आला पंजाब से हमारी दरख्वास्त है कि हमें इंसाफ दिया जाए, और RPO मुल्तान, CPO मुल्तान से भी दरख्वास्त है कि हमें इंसाफ दिया जाए। इज़्ज़त का मामला है, हम बहुत गरीब हैं और महफूज नहीं हैं, हमें धमकियां भी दी जा रही हैं। मेहरबानी करके किसकी जानिब से दी जा रही है? अदरीस की तरफ से, उनके अजीज हैं उनकी तरफ से जी, जिसने बिल्कुल मेरी बीवी के साथ सर बिल्कुल ज़्यादती की पूरी कोशिश, और सर उसके बाद हमें अब मारने की धमकियां दी जा रही हैं। अच्छा। वज़ीर आला पंजाब से इल्तिजा है हमारा इंसाफ किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद चीफ रिपोर्टर परवेज़ खान खशखारी की रिपोर्ट के मुताबिक जिला फैसलाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान होते ही बहुत से नौजवान नए चेहरे सामने आ रहे हैं। जिला भर की महरूमियों के खात्मे और जिला की तकदीर बदलने के लिए नौजवानों ने कमर कस ली। ये नए चेहरे जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार मखलूक खुदा की खिदमत के लिए अपनी खिदमत वक्फ करने को तैयार हैं। आज से हम सिलसिलावार नए सियासी चेहरों का तारुफ करवाने जा रहे हैं। इन नए चेहरों में CC 53 के इलाका रेलवे कॉलोनी से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान सोशल वर्कर, समाजी शख्सियत हुसनैन खट्टर का नाम सर फहरिस्त है। खट्टर फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। 30 साल ये नौजवान अपने इलाका की आवाम के लिए किसी मसीहा से कम नहीं। इलाका भर के लोगों के दुख सुख में शरीक होना इस नौजवान का वतीरा है। बिलोस मखलूक खुदा की खिदमत करना इस नौजवान की शिनाख्त बन चुका है। कम उम्री में इलाका भर की पंचायत में बैठने का एहसास भी हासिल कर चुका है। छोटों बड़ों बुजुर्गों और ख़वातीन में यकसा मकबूलियत हासिल करने वाला ये नौजवान इस बार चेयरमैन का इलेक्शन लड़ने के लिए पुरज़्म है। मोअज़्ज़िज़ीन इलाका की भरपूर तायद से ये नौजवान इस बार नशिस्त से कामयाब चेयरमैन बनते दिखाई दे रहे हैं। ओकाड़ा से रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद रियाज अहमद। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ओकाड़ा। DPO राशिद हिदायत का फौरी नोटिस, फौरी मुलज़िम गिरफ्तार। हवेली लखा निकी मानी के अस्पताल के मुलाजिम ने कमरे के अंदर नौजवान को संगल से बांध कर तशद्दुद का निशाना बनाया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हवेली लखा के भरपूर काविश वीडियो मंजर आम पर ले आए। DPO ओकाड़ा का नोटिस SHO हवेली चौधरी सरवर ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम चौधरी शहीद को गिरफ्तार कर लिया। इलाके के समाजी और सियासी हलकों ने पुलिस के सफारी कार्रवाई को बहुत सराहा। रिपोर्ट राना बशीर अली। फैसलाबाद SSP ऑपरेशन बुशरा जमील की पुलिस लाइन कॉम्प्लेक्स में पाक अफ्रीका क्रिकेट सीरीज की सिक्योरिटी के हवाले से मीटिंग में टाउन SPs CTO फैसलाबाद, SP पेट्रोलिंग, DSPs बैरून इजलास से आए SPs, DSPs और दीगर पुलिस अफसरान भी मौजूद। क्रिकेट टीम्स के रूट और स्टेडियम की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजाम को यकीनी बनाया जा रहा है।
SSP ऑपरेशन शहरियों को ट्रैफिक की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए मरबूत ट्रैफिक प्लान मरतब किया जाएगा। SSP ऑपरेशन ने हिदायत की है कि सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से जारी करदा हदायत और SOP पर मुकम्मल अमल दरामद को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। तमाम अफसरान वक्तन फ़वक्तन तमाम सिक्योरिटी पॉइंट्स की ड्यूटी को बजाते खुद चेक करेंगे। SSP ऑपरेशन हम सब मिलकर पाक अफ्रीका क्रिकेट मैचेस के दौरान बेहतरीन सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात को यकीनी बनाएंगे। बुशरा जमील शहरियों को बेहतरीन और पुरसकून माहौल में तफरीह फराहम करना हमारी अवली तरजीह है। SP ऑपरेशंस। खबर है सरगोदा की तहसील साहिवाल से रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ हुसैन कुरैशी। तहसील साहिवाल में महंगाई का जिन बेकाबू, रोजमर्रा की अशिया आसमानों से बातें करने लगी। प्राइस मजिस्ट्रेट गायब दुकानदार मनमर्जी के रेट वसूल करने लगे। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा हुसैन कुरैशी से। जी हुसैन। जी बिल्कुल, तहसील साहिवाल में महंगाई बेकाबू, गिरां फरोश और ज़ख़ीरा अंदोज लूट मार में मसरूफ़ हैं। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स गायब हैं। तहसील साहिवाल में दुकानों पर नर्ख अवेज़ा नहीं, दुकानदारों की मौजें लगी हुई हैं, कोई पूछने वाला नहीं। आटा, घी, चीनी, फल, अंडे, सब्जियां, दीगर अशिया आवाम की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। अवामी समाजी शहरी हलकों के रहनुमाओं मकसूद शाह हाशमी, हाजी अरशद हुसैन शाकिर, राना जहांगीर, हाजी अशरफ हुसैन जोया ने अरबाब इख्तियार से सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जी भावलपुर से राशिद लतीफ़ के मुताबिक इलाका गोट शाह मोहम्मद के रिहायशी फारूक हुसैन ने आज अहले इलाका के सामने मस्जिद में कुरान पाक उठाकर तौबा कर ली। तफसीलात के मुताबिक नमाज जुमा के बाद फारूक शाह ने तमाम अहले इलाका के सामने ऐलान किया कि वो आइंदा किसी भी गलत या गैर कानूनी काम में मुलव्वस नहीं होंगे। उन्होंने माजी की गलतियों पर नदामत का इजहार करते हुए अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी और कुरान पाक उठाकर अहद किया है कि अब वो किसी वारदात, चोरी या जुर्म में शामिल नहीं होंगे। फारूक शाह के भाई अब्दुल गफूर शाह ने भी मौके पर इनके ऐलान की तायीद की और कहा कि अगर आइंदा वो किसी गलत काम में मुलव्वस पाए गए तो पूरी फैमिली जिम्मेदार होगी। अहले इलाका बस्ती कुरैशियां मोसा गोट शाह मोहम्मद ने भी फारूक शाह के इस इकदाम को सराहा और इसे एक मुस्बत तब्दीली करार दिया। फारूक शाह ने वज़ीर आला पंजाब, RPO भावलपुर और DPO भावलपुर से भी अपील की है कि इन्हें एक नया मौका दिया जाए क्योंकि वो काफ़ी अरसे से तमाम गलत कामों से ताइब हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब्दुल गफूर शाह वालिद पीर खादिम शाह दा पोतरा फारूक शाह दा भाईयां मेरे भेरा कोई अज तक वारदातां खत्म करते सी अगे भी मना की खड़े हुण मना करते को इन्हें सारे वसेब दे भैणे भिरावन सामने हलफ चाहते जुम्मा पढ़े जुम्मे दिन नमाज तो बाद हलफ चाटते मेरे भिरा ने मैं कोई वारदात ना करे गलत लोगों नाल कोई आम रवैया ना रखे सी ना चोरी जारी करे सी कोई गलती काम ना करे सी गलत काम कोई ना करे सी अंदा असा जिम्मेवार हैं अगर मस्जिद खर्च हलफ उठाई खड़े तो इंशाअल्लाह असा अल्लाह ताला दे नबी दे रसूल दे सामने कुरान पाक चाहिए खड़े मेरे भिरा हलफ चाहिए खड़े असा कोई गलती ना करे सो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल को हाज़र नाज़र करते हलफ चंदा पियाँ कुरान पाक मैं अल्लाह मोहम्मद फारूक शाह वालिद खादिम हुसैन शाह मैं बस्ती कुरैशियां वाली जराहण वाला ते मैं DPO साहब को, RPO साहब को, मरियम नवाज साहब को, मैं वज़ीर आला साहब अपील है मेरी मैं अग्गां ते कोई गलत कम अगे भी छोड़ी वदा अल्लाह दे हुक्म नाल इंशाअल्लाह अग्गां ही मैं कहना करे सां सारे भाइयों के सामने बुजुर्गों के सामने मैं हलफ देना पियाँ ये मेरे गवाह हैं। इंशाअल्लाह मैं चोरी और गलत वारदातां मैं कोई ज़िंदगी क्या ना करे सां इंशाअल्लाह अल्लाह दे हुक्म नाल मैं गलत किरदार कोई क्या ना करे सां मैं अल्लाह और अल्लाह के नबी को हाज़र नाज़र कुरान पाक को हाज़र नाज़र करते आता पियाँ कि एंदा मेरे तफैलो कोई इहो जिहा जुर्म कहना थी। खबर शामिल करते हैं हासिलपुर से जहां से हमारे तहसील रिपोर्टर अब्दुल खालिक बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक कायमपुर साइड से हासिलपुर को एक कपास से भरा हुआ ट्रैक्टर ट्राली जा रही थी। मंजूराबाद पुल पर ट्रैक्टर ट्राली का ब्रेक फेल होने की वजह से दो मोटरसाइकिल सवारों को बचाने की कोशिश की। मोटरसाइकिल सवार गिर गए और जख्मी हो गए। ड्राइवर ने मोटरसाइकिल वालों की जान बचाने की कोशिश की जिसकी वजह से ट्रैक्टर ट्राली उलट गई। रेस्क्यू 122 ने जख्मियों को मौके पर रेस्क्यू किया। खबर शामिल करते हैं सखर से हमारे सिटी रिपोर्टर नईम गोरी की रिपोर्ट के मुताबिक बंदर रोड ट्रेडर्स यूनियन एसोसिएशन के सदर उमर सईद राजपूत, जनरल सेक्रेटरी अब्दुल अजीज़ मलिक शेख, शीन रोड के जनरल सेक्रेटरी तारिक महमूद कंबो शेख और
शिकारपुर रोड के जनरल सेक्रेटरी अदनान सईद राजपूत ने आल सखर स्मॉल ट्रेडर्स एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के नुमंतखब अहदेदारान सदर नईम बदर कुरैशी, सीनियर नायब सदर फयाज खान, नायब सदर अब्दुल रशीद बंधानी, जनरल सेक्रेटरी जुनेद शेख, एडिशनल सेक्रेटरी अब्दुल हादी, ज्वाइंट सेक्रेटरी शहरियार राजपूत और खजानची इरफान कुरैशी को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर उन्होंने नौमुंतखब अहदेदारान को अजरक पहनाई और मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। सदर बंदर रोड ट्रेडर्स यूनियन उमर सईद राजपूत ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा है कि ताजिर बरादरी हमारी मौशत की रीढ़ की हड्डी है। इत्तेहाद और भाईचारे से ही कारोबारी तबका मजबूत हो सकता है। हम एक दूसरे का साथ देकर सखर के ताजों के मसाइल के हल के लिए मुश्तरका जदोजहद जारी रखनी होगी। तकरीब में ताजों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और नौमुंतखब अहदेदारान को मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। खबर शामिल करते हैं जेहलम से। ब्यूरो चीफ शाहजेब भट्ट की रिपोर्ट के मुताबिक मिर्ज़ा अनवर खान के उम्रा पाक की अदायगी के बाद वतन वापसी मुबारकबाद देने वालों का सिलसिला जारी। खलीफा हजूर फ़ख्र मिल्लत हज़रत पीर सैयद ज़ाकिर हुसैन शाह जमाती, सजादा नशीन दरबार आलिया नकोदर शरीफ, पीर सैयद रज़ा हुसैन शाह जमाती, खतीब मरकज़ी जामिया मस्जिद नकोदर, चौधरी नज़ीर अहमद जमाती, सदर पासबान अहले सुन्नत पाकिस्तान ज़िला जेहलम, चेयरमैन चौधरी उमर अब्बास दीगर वफ़द के हमरा उनकी रिहाइश का तशरीफ लाई। उम्रा की मुबारकबाद पेश की, तिलावत नात और दुरूद सलाम पढ़ा गया और केक काटा गया। दीगर मेहमान ग्रामी चौधरी आबिद हुसैन जमाती, चौधरी नुमान जफर जमाती, चौधरी मोहम्मद वसीम, चौधरी बाबा ज़हूर अहमद जमाती, मोहम्मद रिजवान जमाती, अंसर महमूद, चौधरी मोहम्मद हसीब, अकदस अली जमाती, चौधरी गुलफराज अहमद, आखिर में मिर्ज़ा अली पहलवान हसन मिर्ज़ा ने आने वाले तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा किया। किबला शाह साहिब ने अहले खाना और आलम इस्लाम के लिए खुसूसी दुआ की। नारंग से खबर देते हैं, जहां पर सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साबिक चेयरमैन यूसी तो नंगल बच्चर चौधरी मोहसिन अकरम बसरा की नुमाइंदा खसूसी नारंग मंडी चौधरी आसिफ अली बाजवा से खसूसी मुलाकात और बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से बातचीत। इनका कहना था कि बल्दियाती इलेक्शन में PTI होगी। जिला कोटादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मलिक अंसर खाक की रिपोर्ट के मुताबिक कस्बा गुजरात नवाही इलाका चौक अब्बासवाला में खौफ व हरास मामूल बन गया। मुश्ताक नामी बदमाश और इसके गिरोह ने इलाके का अमन तबाह किया हुआ है। मुश्ताक नामी बदमाश के खिलाफ खौफ की वजह से कोई नहीं जाता। लोगों को ब्लैकमेल करना, नाजायज़ मुकदमात की धमकियाँ, रास्ता रोकना, नाजायज़ असला रखना, जनाबल जबर के मुकदमात में शामिल शरपसंद अनासर के साथ राब्ते, बदमाश और चोरों को पनाह देना, हमसायों को बिला वजह तंग करना, नाजायज़ असला रखना, झूठे मुकदमात में शरीफ लोगों को फंसाकर चिट्ठी दलाली करना, फसाना फैलाना मामूल इस ग्रोह का मामूल बन गया है। इस ग्रोह का काम मजहबी शरपसंदी को उजागर करना है। इस ग्रोह में और भी नामालूम अफराद मौजूद हैं। मुश्ताक नामी बदमाश का करीबी साथी अलग यारजू लोगों की अराजी पर नाजायज़ कब्जा करता है और ख़ुद को मज़लूम साबित करके पुराने कपड़े पहनकर ब्लैकमेल करता है। इन जालिम और जाबरी ब्लैकमेल अफराद के गिरोह के खिलाफ एक्शन किया जाए। नुमाइंदा के पास इस गिरोह के मुकम्मल सबूत हैं। अहकाम आला से आजाना दरख्वास्त है कि मामला से इस मुश्ताक नामी बदमाश बहुत ज़्यादा परेशान है, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें कौमी दस्तक न्यूज़।